तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न। तो आइए देखते हैं। ये दोस्तों साधारण एवं दशमलव भिन्न। तो आइए देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या या राशि जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 भिन्न कहलाती है। P बटा Q का मतलब होता है दोस्तों जो 1/2 हो, 2/4, 5/6 ऐसी संख्या में लिखा जा सके उसको बोलते हैं भिन्न। जहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जहाँ ये सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हर। यानी कि हर में जहाँ ये Q है यहाँ 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर जो हर में 0 आ गया तो उसको भिन्न नहीं बोलेंगे। इसका यही नियम है दोस्तों कि जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको भिन्न बोलेंगे। अभी इसको लिख देंगे 1/0 और 2/0, तो इसको भिन्न नहीं बोलेंगे, यानी कि Q इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों साधारण भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात न होकर कोई अन्य संख्या होती है तो साधारण भिन्न कहलाती है। तो 10 की घात का मतलब होता है दोस्तों, आइए यहाँ देखते हैं। 10 की घात का मतलब होता है कि 10, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक यानी कि अनंत तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। 10 की घात चाहे कितना भी हो वो नहीं होना चाहिए, और वो भी हर में। अभी बताया ना दोस्तों, ये P बटा Q है तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। यानी कि यहाँ पर हर में Q के स्थान पर 10 की कोई संख्या, 10 की कोई भी घात संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10 का नहीं 10 होना चाहिए, नहीं 10 का पावर 2, नहीं 10 का पावर 3, यानी कि 10 से संबंधित कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं साधारण भिन्न। जैसे साधारण भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 10 को छोड़ करके हर में कोई भी संख्या नीचे आ सकती है, आ सकता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/9, 8/7, 11/12 कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन 10 की घात वाली संख्या नहीं होनी चाहिए और नहीं 10 होना चाहिए। अभी आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों भिन्नों के प्रकार। तो मुख्य रूप से भिन्न कई प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों संक्षिप्त भिन्न, यानी कि वे भिन्न जिनके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। तो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है दोस्तों कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। यानी कि दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे में दोस्तों हो गया 2 और 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होगा। 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 11, ये हो गया 13। ऐसे जितने सारे शब्द हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आइए हम नियम पर चलते हैं। वे भिन्न जिनके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। तो आइए देखते हैं। जैसे हो गया दोस्तों 2/3,
इसमें 2 भी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा और 3 भी नहीं कटेगा। अगला हो गया 3/7। 3 भी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा और 7 भी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही जितनी सारी अनंत तक जितनी सारी शब्द हैं, जितने सारे भिन्न हैं, उन सबको संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों दूसरा नंबर अनुचित भिन्न। वे भिन्न जिनके अंश सदैव हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। जैसे ये मैंने बोला था ना दोस्तों कि P/Q में P को बोलते हैं अंश और इसको को बोलते हैं हर। यानी कि दोस्तों जिनके अंश सदैव हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अंश हो गया 2 और बट्टा में हो गया हर 3, यानी कि इसमें अंश हर से छोटा है ना दोस्तों, तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ये हो गया 3/4, 7/9। ऐसे ही अनंत तक जितनी सारी कितना भी बना सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही अनंत तक जितनी सारी संख्या बनी है उसको उचित भिन्न बोलते हैं। अब आइए देखते हैं अनुचित भिन्न। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर अनुचित भिन्न। वे भिन्न जिसमें अंश हर से अधिक हो अनुचित भिन्न कहलाता है। जिसमें जैसे P/Q में P अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो अंश हर से बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। तो देखिए आइए देखते हैं। जैसे कि हो गया 4/3, इसमें हो गया दोस्तों अंश बड़ा है और हर छोटा, तो इसी को बोलते हैं अनुचित भिन्न। 8/5, इसमें भी हर छोटा है और अंश बड़ा है। ये हो गया 7/6, इसमें भी हर छोटा है और अंश बड़ा है। और ऐसे ही अनंत तक जितनी सारी संख्याएं बनी होती है उन सबको बोलते हैं दोस्तों अनुचित भिन्न। अगला है मिश्रित भिन्न। वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बने होते हैं मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे आइए देखते हैं। जैसे कि ये होता है दोस्तों 1, 2 प्राकृतिक संख्या होती है ना दोस्तों, 4, 5। तो इसी में दोस्तों शून्य को भी सम्मिलित कर देने पर और उनकी ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे ये हो गया -1, -2, -3, -4 और -5, इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो आइए देखते हैं अब इसमें तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बने होते हैं मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए पहला हो गया दोस्तों पूर्णांक से मिलकर बनी होती है और भिन्न, पूर्णांक प्लस भिन्न, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक और प्लस भिन्न दोनों होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे मिश्रित भिन्न। जैसे पूर्णांक हो गया 1 और भिन्न हो गया 2/3, इसको ही बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे ये हो गया दोस्तों पूर्णांक में क्या है ना दोस्तों, और 2/3 हो गया भिन्न, तो इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगला है दोस्तों ये हो गया -5/1/4, इसको भी बोलते हैं दोस्तों मिश्रित भिन्न। जैसे -5 है पूर्णांक हो गया और 1/4 हो गया वो भिन्न हो गया, तो इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। और ऐसे ही अनंत तक संख्या आप लोग बना सकते हैं। अगला है दोस्त व्युत्क्रम भिन्न। किसी भी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश में बदलने पर प्राप्त नई भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ये P/Q में दोस्तों P हो गया ऊपर हो गया अंश और नीचे हो गया हर। तो आइए देखते हैं। ये हो गया दोस्तों 1/2, तो इसका नियम बता है दोस्तों कि भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश में, यानी कि इसको जब व्युत्क्रम भिन्न बनाएंगे तो इसको अंश को हर बना देना है और हर को अंश। तो आइए देखते हैं 2/1, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न 2/1। आइए देखते हैं अगला 3/4। तो इसमें दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न में हर को जो है अंश बना देना है और अंश को हर, तो इसका बनाते वक्त हल करते वक्त व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा दोस्तों 4/3। अगला है
6/7। तो इसका व्युत्क्रम भिन्न होगा दोस्तों, हर को अंश बना देंगे और अंश को हर, तो इसका हो जाएगा 7/6। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सतत भिन्न। तो इसका नियम है दोस्तों, इस भिन्न का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। इसका नोट है दोस्तों, इस प्रकार की भिन्न को हल करने के लिए नीचे से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सतत भिन्न होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, पहला है 2+2/1 + 3/4 + 1/3 ऐसे होता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न देखने में ऐसे होता है, इसीलिए इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को अगर जो हल करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की भिन्न को हल करने के लिए आपको नीचे से हल करना प्रारंभ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नीचे से कैसे हल करते हैं। ये हो गया दोस्तों 2+2/1 + 3 बटा में, ये हो गया दोस्तों 3 चौके 12 और 1 13, ये हो गया 13/3। तो यहाँ अब आइए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो 2+2/1 + 3, और ये नीचे पड़ा है दोस्तों, इसको ऊपर करके गुणा कर देते हैं, पलट जाएगा भिन्न। तो ये हो जाएगा गुणे 3 बटा में हो जाएगा 13। अभी 1 पे नहीं लगेगा दोस्तों, अभी केवल इतना। तो आगे आइए देखते हैं। तो हो गया 2+2/1, तितली के 9 हो जाएगा, 1 + 9 बटा में 13 ऐसे हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं। तो 2+2/13 एकम 13 और 9 22 बटा हो जाएगा 13। अब यहाँ आइए, ये हो जाएगा 2+2/22 और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये गुणा में हो जाएगा 13। तो यहाँ अब हल करते हैं। तो 2+13×2 = 26 बटा के 12 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12×2 = 24 और 26 हो जाएगा 50 बटा के 12। तो इसको हल करते समय नीचे से ऊपर हल किया जाता है, यानी कि नीचे से हल करना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी भिन्न जब ऐसे दिया हो तो उसको समझ जाइएगा कि सतत भिन्न है, इसलिए इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। आइए दोस्तों, इसी नियम पर एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा सवाल देख लेते हैं। 2+2/4 + 1/2। तो आइए अब इसको हल कर देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 2+2/4, ये हो 4, और ये इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 1 9, यानी कि 9/2, ये हो जाएगा 9/2। तो आइए अब यहाँ हल करते हैं। तो 2+2/9 ये हो जाएगा, और ऊपर ये पलट के भिन्न गुणा में इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2, यानी कि 2+4/9। और यहाँ आइए देखते हल करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 दूना 18 और 4 22/9। तो इसको हल करते समय दोस्तों ऐसे ध्यान रखा जाता है। अब आइए अगला देखते हैं संयुक्त भिन्न। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला है संयुक्त भिन्न, यानी कि वो भिन्न जिसका अंश हर यानी कि वो भिन्न जिनके अंश भिन्न के रूप में हो, या हर भिन्न के रूप में हो, या दोनों अंश व हर दोनों स्वयं एक भिन्न हो, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि पहला हो गया ये, तो पहला देख लेते हैं अंश भिन्न के रूप में, यानी कि ये हो गया 1/7/8 और बटा 8, यानी कि ये 7/8 ये इसका अंश है, तो ये इसमें भिन्न के रूप में है, ये, और ये हो गया हर, यानी कि अंश इसका भिन्न के रूप में है दोस्तों। और दूसरा देखते हैं 5
बटा 7/9। तो इसका ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो इसमें दोस्तों इसका हर जो है वो भिन्न के रूप में है। अब आइए देखते हैं अगला। ये हो गया 7/9/4/8, यानी कि इसका अंश ये हो गया और ये हो गया हर, यानी कि इसमें अंश व हर दोनों भिन्न के रूप में है, यानी कि दोनों बटा के रूप में है। तो इसी भिन्न को बोला जाता है दोस्तों संयुक्त भिन्न। अगला है दोस्तों समान भिन्न। तो आइए अब इसको देखते हैं। अगला है दोस्तों समान भिन्न। तो इसका होता है दोस्तों वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि दोस्तों ये हो गया P/Q। तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलते हैं दोस्तों हर। तो वे भिन्न जिनका हर यानी कि Q का मान यानी कि नीचे वाला जो होता है वो समान हो तो उसको बोलते हैं समान भिन्न। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 1/2, 5/2, 3/2, यानी कि इसका जो हर है ये हर ये सभी में समान है, तो इसको बोलते हैं समान भिन्न। अगला है दोस्तों असमान भिन्न। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं अर्थात जिनके अंश समान होते हैं असमान भिन्न कहलाती है। एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं अर्थात जिनके अंश समान होते हैं उसको असमान भिन्न कहते हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों अंश और ये हो गया हर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा कि अंश समान होंगे और हर असमान होंगे। जैसे 2/5, 2/1 और 2/3, यानी कि इसमें जो है दोस्तों अंश जो है वो समान है, यानी कि जिसमें अंश समान होता है उसको बोलते हैं असमान भिन्न और जिसमें हर समान होता है उसको बोलते हैं समान भिन्न। अगला है दोस्तों दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों वे भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात हो, यानी कि 10, 10 स्क्वायर या 100, 1000 या 10 का पावर अनंत तक में हो तो दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या कहलाती है। तो आइए इसको सबसे पहले यहाँ देखते हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों 2/10 या 4/100 या 2 हो गया 10 का पावर Q या हो गया तो 4 का पावर 10 का पावर 10 या अनंत तक जितनी भी सारी संख्या ऐसे लिखी जा सकती है उस सबको दशमलव भिन्न कहते हैं। इसको दोस्तों 0.2 भी लिख सकते हैं और इसको 0.04 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा तो उम्मीद करता हूँ आगे जरूर समझ में आएगा। तब तक इसको यहीं तक रहने दीजिए। अब अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हर जो है इसका हर यानी कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ये हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। यानी कि हर में 10 हो, 100 हो या 10 का पावर 3 या 10 का पावर कोई भी पावर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है तो उसको बोलते हैं, उसको ऐसे अगर जो लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे दशमलव भिन्न। तो इसको ध्यान रखते हैं दोस्तों कि इस ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी कि हर पर ध्यान देना है कि हर में 10 या 10 से गुणज कोई भी संख्या हो सकती है तो उसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न संख्या। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों दशमलव भिन्नों के प्रकार। तो आइए अगला पहले देखते हैं। अगला है दशमलव भिन्नों के प्रकार। तो इसका होता है दोस्तों पहला होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो उसको बोलते हैं दोस्तों पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्नों को प्रदर्शित करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के ऊपर ये लगा देते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं बार। हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों बार, तो बार रेखा खींचते हैं। जैसे आइए इसको हल करते हैं तो देखते हैं। ये जैसे हो गया दोस्तों पहला, जैसे आइए देखते हैं। पहला हो गया सर दोस्तों 2/3।
3। तो इसको हल करते हैं। अब 3 से 2 में भाग देते हैं यहाँ पर, यानी कि हो गया 3 से 2 में भाग। तो ये पहले हो गया 0, 0 बार जाएगा 3 0 0, तो ये हो जाएगा 2, और इसमें दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब ये हो गया 6, तो 3 छेक यानी कि 3 से 20 हो गया दोस्तों। तो 3 से अब भाग देंगे 6 बार, यानी कि 3 छके 18, तो 6 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 18। फिर से ये कट गया, बच गया 2। अब दशमलव लगा देने के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो आगे नहीं लगाना है, तो एक फिर बढ़ गया 0, तो हो गया फिर से 3 छक 18, फिर से बच गया 2, फिर 0 लगा देंगे। दशमलव लग जाने के बाद दोस्तों कितना भी अंक तक ये 0 लगा सकते हैं, उसके बाद इसके बाद 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दशमलव के पहले पहले 0 लगाया जाता है, दशमलव के बाद कितना भी 0 लगाएंगे तो 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 के बाद 0 लगा देंगे, तो फिर 3 से 18 में भाग देंगे, तो फिर हो जाएगा 3 छक 18, यानी कि फिर कट गया दोस्तों, और यहाँ से फिर से आ गया 2, इधर कट जाएगा, और 18 में 20 में से 18 जाएगा 2, यानी कि फिर देख रहे हैं कि वही प्रक्रिया चलती जा रही है। तो इसी अंकों को बोलते हैं। तो इसको लिखते वक्त दोस्तों, इसको लिखते वक्त या तो ऐसे लिखें या तो 0.6 पे बार लगा देंगे, तो यही दर्शाएगा कि ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, यानी कि यही संख्या जो है ये बार बार पुनरावृत्त होगी, यानी कि इसके बाद जितने कभी कितना भी भाग लगाते जाएंगे तो केवल 6 ही आता जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। आइए एक और देखते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी कि ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। इस प्रकार की भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखा जाता है तथा हर में उतने ही बार 9 लिखा जाता है। एक बार और पढ़ता हूं दोस्तों। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे इस प्रकार की भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखा जाता है तथा हर में उतनी ही बार 9 लिखा जाता है। तो ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सबसे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी मैंने दोस्तों हल किया था ना, ये हो गया 2/3 को मैंने हल किया था, तो आया था ना दोस्तों 0.6666। तो इसके बाद मैं लिखा था 0.6 का बार। तो इसी को लिखते वक्त दोस्तों लिखते हैं तो 6 को ऐसे 6 ही रहने देंगे, और बटा में जितने भी संख्या पर बार होता है उसके नीचे उतना ही 9 लिखते हैं, यानी कि 6/9। इसी यानी कि इसको ऐसे लिखते वक्त 6/9 लिख देंगे, यानी कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में जब लिखेंगे तो जितना भी संख्या पर बार होता है उसी के उतना ही उसके उस अंक के नीचे 9 लिखा जाता है। यानी कि देखिए जैसे हो गया 0.3 के ऊपर बार, तो इसको लिखते वक्त दोस्तों सबसे पहले 3 को ऊपर लिख देंगे, और जितनी संख्या पे बार होता है उतना ही 9 नीचे लिखना है। यानी कि कितनी संख्या पे बार है, यानी कि 3 केवल अकेली संख्या है तो केवल एक 9 यहाँ लिखेंगे। अगला है दोस्तों 0.57, और इसके ऊपर हो गया बार। तो अब इसको कैसे लिखना है दोस्तों, तो इसको लिखते वक्त सबसे पहले लिखेंगे 57 को ऊपर रहने देंगे, और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या पे बार आया है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे बार है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। ये हो गया 2 बार। जैसे मान लीजिए कि 111 और इसके ऊपर बार है, तो इसको लिखते वक्त दोस्तों पहले 111 ऊपर लिख लेंगे, और नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना ही बार 9 लिखेंगे। यानी कि दशमलव के बाद 3 संख्या 1 2 3 और तीनों को ऊपर बार लगा है तो 9 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, यानी कि ऐसे दोस्तों। अगला है दोस्तों मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो इसका होता है दोस्तों ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ की नहीं होती।
तो मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 0.19 है तो 9 पे पुनरावृत्त हो रहा है तो केवल इस पे बार लगा है, और 3.2 और 2.3 है तो केवल 2.3 पुनरावृत्त हो रहा है तो इस पे केवल 2.3 पे लगा है। तो आगे है दोस्तों कि इस प्रकार की भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों से बनी संख्या में से पुनरावृत्त भाग को घटाकर अंश के रूप में लिखते हैं, तथा हर में लिखने जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतने ही बार 9 लिखकर उसके बाद उतने ही शून्य लिखते हैं जितने अपुनरावृत्त अंक है। तो आइए दोस्तों, इसको पढ़ने से उतना आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे जब सवाल हल करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं। ऐसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि 0.1999 यानी कि ये अनंत तक आ रहा है, तो इसको लिखते वक्त दोस्तों एक तो नहीं आ रहा है, केवल 9 आ रहा है, तो 0.1 और 9 पे बार लगा देंगे। तो वही यहाँ पर किया गया है दोस्तों। जैसे ये है दूसरा नंबर के 3.223 के ऊपर बार लगा है, तो इसका होता है दोस्तों ऐसे 3.22323, जैसे 2323 केवल आ रहा है तो इस पे 23 पे बार लग जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से, तो इसीलिए इसको यहाँ ऐसे किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं आगे कौन सी प्रक्रिया है। ये जो नियम है थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। अभी देखिए, आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया सवाल ये दोस्तों, इसको मान लीजिए कि ये हो गया 0.19 का बार, तो इसको मान लीजिए कि मिश्रित पुनरावृत्ति इसको भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे ये हो गया, तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिख देंगे 19 ऊपर, यानी कि अंश के रूप में 19 लिख देंगे, और नीचे लिखना है दोस्तों और माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है, यानी कि 19 लिख के और 1 पे बार नहीं लगा है तो इसको माइनस करेंगे, और बाटा में जिस पे बार लगा है उतना 9 लिख लेंगे। और जीरो के बाद, अरे दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतना 9 लिखेंगे, और जितने पर नहीं लगा है उसके बाद 0 बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो अभी आ जाएगा। 2-3 सवाल और हल करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया दोस्तों 19 में से एक गया तो 18, और बटा हो गया ये 90, तो ये कट गया एक बार और ये हो गया 5, तो यानी कि 1/5। आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर हो गया दोस्तों 0.27 पर बार। तो आइए यहाँ लिखते हैं, इस बार समझ में जरूर आएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं पहले 27, और बटा में कर देते हैं दोस्तों 7 के ऊपर बार है तो केवल 1 9 लिख लेते हैं, और दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं होता है उतना 0 रखते हैं। तो एक अंक पे बार नहीं तो ये हो गया कि 0, और यहाँ पे माइनस करना है दोस्तों, जितने अंक पर बार नहीं है उस अंकों को यहाँ पर लाकर माइनस करना है, यानी कि 2 पे बार नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो गया 25/90। 25 बटा हो गया दोस्तों 90, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 18, यानी कि 5/18 ये हो गया दोस्तों। आइए अभी एक और सवाल हल करते हैं। अगला है दोस्तों 0.371 पर बार। तो इसको ऐसे बनाते वक्त क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 371 को यहाँ लिख लेंगे, और बटा में लिखना है दोस्तों जितने अंक पर बार है उतना पहले 9 लिख लेना है, यानी कि 2 अंकों पे बार है तो पहले 9 लिख लेंगे। और दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंकों पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद केवल एक अंकों पे बार नहीं, यानी कि 3 के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिख लेंगे। और यहाँ से दोस्तों माइनस करना है किसको, जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 पे बार नहीं है तो 3 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा दोस्तों 368 बटा के 990, यही हो जाएगा दोस्तों। आइए अभी एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। ये हो गया दोस्तों 0.
30 और ये हो गया 56 और इसके ऊपर लग गया बार। तो यहाँ से हल करते हैं। ये हो गया 29 56 और बटा में ये हो गया दोस्तों। बटा में जितने अंकों पे बार है उतना पहले 9 लिख लेते हैं। तो 2 अंकों पे बार है तो पहले 2 9 यहाँ लिख लेते हैं। और जितने दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार नहीं होता है उतना जीरो यहाँ लगाते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 जीरो रख लेंगे यहाँ। तो ये हो गया 2 जीरो और माइनस करना है दोस्तों। जितने अंकों पे बार नहीं है उसी अंक को यहाँ पे माइनस किया जाता है। इसको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 पे बार नहीं था तो 3 को माइनस किया गया था। यहाँ पे 1 पे बार नहीं था तो 1 को माइनस किया गया था। यहाँ पे 2 पे बार नहीं था तो 2 को माइनस किया गया था। तो यहाँ पे 29 पे बार नहीं है तो उसी को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2 और ये हो जाएगा 29 और बटा हो जाएगा ये। यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। और आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। आइए सबसे पहले यही देखते हैं। दशमलव भिन्न के साधारण भिन्न में बदलना थे। मान लीजिए दोस्तों कि ये हो गया पहला 0.1। ये 0.1 है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 यहाँ पे लिख लेंगे। और इसी को दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये हो गया तो इस पे यहाँ पे जहाँ पे दशमलव होता है दोस्तों वही उसी के नीचे 1 खींच देते हैं। मान लीजिए कि दशमलव के नीचे खींच दिया है 1 तो ये हो गया 1 और जितना अंक दशमलव के बाद उधर होता है उतना ही लगा देते हैं 0 यानी कि 1 0 लग गया। तो यह हो गया 1/10। तो यानी कि 0.1 का हो जाएगा दोस्तों 1/10। अभी उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। समझ में जरूर आएगा। देखिए ये मान लीजिए कि हो गया दूसरा। ये हो गया 0.25। तो सबसे पहले यहाँ पे 25 लिख लेते हैं दोस्तों। और बटा में क्या लिखना है अभी मालूम। अभी देखिए तो बटा में कितना लिखेंगे तो यहाँ लगा दीजिए बटा और दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखिए दोस्तों। दशमलव के ठीक नीचे लिख लेते हैं 1 और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना ही 0 लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 ये हो गया और 1 5 भी हो गया यानी कि इतना हो गया। तो इसको नीचे लिख देंगे 100 यानी कि 0.25 को लिखते वक्त 25/100 लिखते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों। मान लीजिए कि 0.23243 हो गया। तो इसको लिखना है दोस्तों साधारण भिन्न में। ये दशमलव भिन्न है तो अभी हम लोग बदल रहे हैं दोस्तों दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में अभी हम लोग बदल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हो गया तो 243 सबसे पहले अंश के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे कितना लिखना है नहीं मालूम चल रहा है तो ऐसे खींच दीजिए एक रेखा और दशमलव के ठीक नीचे 1 रख दीजिए और दशमलव के नीचे ठीक हो गया 1 और इधर से जितना अंक है उतना 0 रखते जाइए। 1 है 2 तो 1 2 के नीचे रख दीजिए। 1 है 4 तो 1 इसके नीचे रख दीजिए और 1 है 3 तो इसे 1 इसके नीचे रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 यानी कि इसको लिखते वक्त दोस्तों 243 बटा के 1000 लिखेंगे और इसको यहाँ से हटा दीजिए। आइए एक और सवाल दिखा देता हूं मैं। अगला हो गया चौथा। ये हो गया दोस्तों 0.224367 इतना बड़ा हो गया। तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो पहले ऊपर वाले दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 22437 और बटा में कितना लिखना है नहीं मालूम चल रहा है तो अभी मालूम चल जाएगा। देखिए तो ये हो गया इतना और दशमलव के ठीक ठीक नीचे लिख लेते हैं 1। दशमलव के ठीक नीचे हो गया 1 और जितना अंक है उतना 0 रखते जाते हैं। 1 है 2 तो 1 0 रख दिए। फिर से है 2 तो फिर 0 रख दिए। फिर से है 4 तो फिर 0 रख दिए। फिर से है 3 तो फिर 0 रख दिए। फिर से है 6 तो फिर 0 रख दिए और फिर से है 7 तो फिर 0 रख दिए और इसी को यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसके बाद 6 0 है। तो इसको लिखते वक्त दोस्तों इतना लिख लेंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नीचे देख लेते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना यानी कि साधारण भिन्न जो है उसको दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो आइए अब
अभी इसका भी इसमें क्लियरिटी आपको हो जाएगा। जैसे इसको देख लीजिए दोस्तों। अब देखना है दूसरा नंबर दोस्तों, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अभी तो हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलना है, आइए देखते हैं। तो ये हो गया 2/10 आपका हो गया दोस्तों साधारण भिन्न, और इसको बदलना है किसमें, दशमलव भिन्न में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसको बनाते वक्त दोस्तों पहले लिख लेंगे 2, और जितना इधर एक के बाद जितना जीरो होता है उतना ही अंक पर दशमलव लगाया जाता है। तो यानी कि एक के बाद कितना जीरो है, तो एक, तो यानी कि 2 के बाद यहाँ लग जाएगा जीरो, और अपने तरफ से इसको लिख लेते हैं 2, यानी कि हो जाएगा 0.2। तो अभी लगता है दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए अगला देखते हैं। जैसे कि 0 पॉइंट, अगला है दोस्तों 25/, और ये हो गया 100। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 25 और लिख लेते हैं, और जितना इधर नीचे जीरो होता है उतना दाहिने तरफ से गिन के और दशमलव लगा लेते हैं। तो इधर 2 जीरो है, एक के बाद कितना जीरो आ रहा है, तो 2। तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया 2। तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और इधर अपने तरफ से जीरो लगा देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 0.25। अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर। अगला है तीसरा नंबर, ये हो गया 325/1000। तो आइए पहले, सबसे पहले इसको रख लेते हैं 325, और एक के बाद जितने जीरो होते हैं उतना पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3, यानी कि एक के बाद है 3 जीरो। तो दाहिनी तरफ से गिनना चालू करते हैं। तो दाहिनी तरफ से 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, यानी कि एक के बाद जितना ही जीरो होता है उतना ही दाहिनी तरफ से अंकों को छोड़ना होता है। यानी कि एक के बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो है, तो इधर दाहिने तरफ से 3 अंक हम लोग छोड़ के और दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 3 अंक छोड़ देंगे यहाँ से, और यहीं पे दशमलव लगाना है दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग जोड़ लेते हैं जीरो, यानी कि हो जाएगा 0.325। अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार और देखने के बाद जरूर समझ में आएगा। देखिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर। मान लीजिए कि इसी अंक को ले लेते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, 224367, और बट्टा में लिखा गया है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो लिखा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों हम लोग 2243, और ये हो गया 67। अब देखते हैं कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले एक को छोड़ दीजिए और जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक के बाद आ गया दोस्तों 6 जीरो। अब इसको क्या करना है दोस्तों, कि दाहिनी तरफ से अंकों को गिनना है, और 6 अंक छोड़ करके और दशमलव लगा देना है। तो दाहिनी तरफ से 6 अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक हो गए दोस्तों। तो यहीं पे लगा देना है दशमलव। तो इसको आगे अपने तरफ से जीरो लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका यही।